नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा नकल विहीन कराने के लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था से कितना हड़कंप मचेगा। क्या वास्तव में भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी होने जा रही हैं? किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी? जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करने जा रहा है, क्या इससे पहले हुआ था या नहीं हुआ था? पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि इस व्यवस्था से बहुत सारे अभ्यर्थियों के पसीने छूटने लगे हैं डर की वजह से। तो डर जायज़ है या नहीं है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यूपीपीएससी ए एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी लेखपाल नई भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। दिल्ली एम्स में भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को भारी आरक्षण, इसको लेकर बड़ी अपडेट है। बिहार में बम्पर भर्ती और जेई रिजल्ट और परिवहन में भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एम्स में बम्पर भर्ती को लेकर। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में आरटीआई के द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी, उसमें बताया गया कि 35% संकाय पद खाली पड़े हैं। आरटीआई कार्यकर्ता एम सुजा ने एम्स दिल्ली के कामकाज के बारे में जानकारी मांगी थी। इस पर संस्थान ने पिछले माह जानकारी मुहैया कराई। इसमें एम्स दिल्ली के संकाय प्रकोष्ठ के प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि संस्थान में स्वीकृत 1235 पदों के मुकाबले 430 संकाय सीटें रिक्त हैं। इसमें कहा गया है कि 2020, 2023, 2024 और चालू वर्ष के पहले 3 महीनों में नियमित संकाय पदों के लिए कोई भर्ती नहीं हुई है। आपको बता दें, बहुत सारी भर्तियां होनी है। जैसे एम्स ने 2019 में 172 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। सिर्फ 110 पद ही भर पाए थे। 21-22 की बात करें तो इसी प्रकार से बहुत सारे पद खाली हैं। अब इन पदों पर भर्ती कब होगी? तो कहा गया है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 2026 तक अधिकतम इसमें भर्ती जरूर होगी, इसमें दो राय नहीं है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार की सबसे बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना ने स्वास्थ्य विभाग में 5,799 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां फार्मासिस्ट के 2,473 पदों पर और ड्रेसर के 3,326 पदों पर की जाएंगी। हर तरह के आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। अदर राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, उन्हें आरक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। दोस्तों, आप लोग आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में बड़ा आरक्षण दे दिया गया है। बहुत बड़ा आरक्षण है और अब तक की सबसे बड़ी खबर है। 4 साल की आर्मी सर्विस के बाद अग्निवीरों को हरियाणा सरकार अपनी पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण प्रदान करेगी। वहीं खनन गार्ड, जेल वार्ड तथा एसपीओ की भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा में अग्निवीरों का पहला बैच बस 2026 में आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने अगर हरियाणा में यह व्यवस्था की है, तो यह मानकर चलिए कि बीजेपी हरियाणा में भी है, बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी 20% आरक्षण की व्यवस्था लागू हो सकती है। तो आने वाली भर्ती में यह देखने को मिल सकता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। जेईई एडवांस के रिजल्ट को लेकर 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई तक 17 को आएगा जेईई मेन का रिजल्ट। आपको बता दें, 17 अप्रैल को वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। और 18 मई को एडवांस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 18 मई को एडवांस की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ अग्निवीर भर्ती पंजीकरण को लेकर। अगर सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो आप जो है 10 अप्रैल तक करा सकते हैं। तो अभी जाइए, देर मत करिए।
अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो सबसे बड़ी खबर है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना चाहिए। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभ्यर्थियों की खुसुर फुसुर पर होगी एआई की नज़र। यूपीपीएससी की परीक्षाओं में एआई आधारित कैमरों का होगा इस्तेमाल। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में शामिल अभ्यर्थियों की हर गतिविधि पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पैनी नज़र रखेगा। तो एआई की जो व्यवस्था होने जा रही है, क्या इससे पहले हुई थी? तो इससे पहले एआई की व्यवस्था नहीं हुई थी। और एआई की व्यवस्था से केवल क्लास में खुसुर फुसुर रोका जा सकता है, लेकिन बाहर का खुसुर फुसुर का क्या होगा? और कुछ लोग तो आरोप लगा देते हैं कि अंदर से ही कापियाँ बदल दी गई हैं, अंदर से खुसुर फुसुर हो जाता है। तो अंदर कौन सा एआई कैमरा लगा है? वहाँ पर भी एआई कैमरा लगना चाहिए। गलत कह रहा हूँ या सही? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं भैया तीखा बोलता हूँ परंतु सत्य बोलता हूँ। 22 दिसंबर 2024 को प्रदेश के 75 जिलों के 1331 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सफल होने प्रयोग के बाद आयोग अपनी अन्य परीक्षाओं की इस तारीख का इस्तेमाल करने जा रहा है। तो अब बड़ी अपडेट है। और एक चीज़ और बता दूं, सूत्रों का कहना है कि परिसर में हाईटेक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई, जहां से सभी केंद्रों की निगरानी की जाएगी। 27 जुलाई को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में भी एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। 10 मिनट के लिए अपनी सीट छोड़कर हटता है तो एआई के माध्यम से संदेश कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगा। यह भी एक बड़ी व्यवस्था है। सूत्रों का कहना है कि किसी अभ्यर्थी की संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित संदेश मिलते ही कंट्रोल रूम अलर्ट हो जाएगा और गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थी को हाथों हाथ पकड़ लिया जाएगा। तो खुसुर फुसुर नहीं कर पाएंगे। जो फुसुर फुसुर बतियाते हैं, कौनवा क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सब व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। परंतु जो कापियाँ बदल दी गई थी, जो आरोप लगे थे, उस व्यवस्था का क्या होगा, उसको कैसे खत्म किया जाएगा, सरकार उसके बारे में जरूर बताए। अब बात करेंगे संविदा को लेकर। संविदा भर्ती भैया, सिविल लाइंस बस अड्डे पर रोजगार मेला लगेगा। 11 और 12 अप्रैल को होगी भर्ती। संविदा पर भर्ती किया जाएगा। न्यूनतम 8वीं पास। पद का नाम है चालक। लंबाई 5 फीट 3 इंच होना चाहिए। आयु 23.5 से 58 वर्ष तक होना चाहिए। मेला तिथि 11 और 12 अप्रैल निर्धारित किया गया है। स्थान है सिविल लाइंस बस अड्डा। तो आप जरूर जाइए। ₹2.06 प्रति किलोमीटर के अनुसार हिसाब से आपको दिया जाएगा। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। अब एक बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेता हूं। यूपी लेखपाल भर्ती, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार है। यूपी लेखपाल भर्ती का विज्ञापन पेट 2025 से जारी करने की तैयारी है। अभी तो हलचल लोग मचाए हुए हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप वाले थे वो सब गायब हो गए हैं। किसी की खबर अब सामने नहीं आ रही है। लोग टेलीग्राम पर बड़ा विश्वास करते थे और बढ़वा रहे थे फरवरी में उसका, लेकिन अभी तक जो है एग्ज़ाम को लेकर भी कोई खबर नहीं दे पाया और यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर कोई खबर नहीं दे पाया कोई, और ना ही पेट की बैटरी बढ़ाने को लेकर कोई टेलीग्राम ग्रुप खबर नहीं दे पाया। तो बहुत सारे ग्रुप हैं जो भ्रमित करते हैं, कोर्स बेचने के बाद हवाई बातें करने के बाद बंद हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोर्स बेचिए। कोर्स बेचने में कोई बुराई नहीं है। कोर्स बेचिए, आप बच्चों को शिक्षा दीजिए, अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराइए और आगे बढ़ाइए, लेकिन झूठ बोल कर नहीं। झूठ नहीं बोलना है। पेट की बैटरी बढ़ेगी या नहीं, कोई टेलीग्राम वाला बता दे तो बता जाने। अभी देखिएगा उनकी बात पलट जाएगी। वो पिछला न्यूज़ इस न्यूज़ से मिला लीजिएगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पोस्ट कर दे टेलीग्राम के संबंध में, मतलब कि लेखपाल के संबंध में, पेट के संबंध में। और यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा लेटर पड़ा है जो गया है, जितने भी लेटर गए उसमें सबसे ज़्यादा यही है कि भैया पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। और पोस्टपोन कराने को लेकर कम लेटर गए हैं। तो जब पोस्टपोन कराने को लेकर कम लेटर गए हैं और पोस्टपोन ना कराने को लेकर जो है ज़्यादा लेटर गए हैं, तो भैया कैसे परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगा? तो आप लोग अगर चाहते हैं तो भारी संख्या में पोस्टपोन को लेकर लेटर जाना चाहिए, तभी परीक्षा स्थगित होगी, अन्यथा नहीं। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, देता रहता हूँ, जिससे आपको सही जानकारी मिले। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, खूब शेयर करें, जिससे सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।